एम्मा ने मोमबत्ती को बीच से काटा। दोनों हिस्से बर्तन में डालकर तेज आग पर गलाने लगी। कुछ देर बाद जब मोम पिघलकर गाढ़ा तेल बन गया तो उसने उसे ठंडा होने दिया और फिर बड़ी नरमी से एक छोटे से मोम के पुतले का आकार दिया। इसके बाद उसने अपने एक्स जैक की तस्वीर उठाई, उसे आग में झोंक दिया और जलकर बनी राख को उसी मोम के पुतले के अंदर भर दिया। फिर उसने चांदी की सुई उठाई और मन ही मन बोली, अब महसूस करो जैक। सुई जैसे ही पुतले की जांघ में घुसी, मीलों दूर जैक के पैर में अचानक तेज दर्द उठा। वो हैरान रह गया, मानो किसी ने सच में उसे चुभो दिया हो। लेकिन एम्मा यही नहीं रुकी। उसने एक और सुई उठाई और इस बार पुतले के हाथ में भोंक दी। जैक दर्द से चीख उठा और जल्दी से हाथ बर्फ के पानी में डाल दिया, यह सोचकर कि शायद ठंडक से दर्द कम हो जाए। तभी एम्मा की दो सहेलियां लिली और ग्रेस भी उसके साथ जुड़ गईं। उन्होंने एक तकिया काटा, उसमें से निकले सफेद पंख पुतले पर छिड़क दिए। उसी पल जैक के पूरे शरीर में अजीब सी खुजली फैल गई। तीनों ने फिर पुतले की ओर हल्की सी फूंक मारी और जैक जैसे किसी अदृश्य ताकत से धकेला गया, घर से बाहर जा गिरा। वो मुश्किल से उठा ही था कि एक और झोंका उसे शहर से दूर एक सुनसान इलाके में उड़ा ले गया। थका हारा जैक एक पुराने चर्च में जाकर छिप गया, यह सोचकर कि शायद भगवान उसकी रक्षा करेगा। मगर दरवाजा बंद होते ही उसके सामने तीन चमकती चांदी की सुइयां हवा में घूमती हुई आ गई और अगली ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम चुकी थीं और हवा में सिर्फ मोम और राख की हल्की सी महक रह गई।